नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। आज हम आपको क्या है, कुछ एक प्रसंग सुनाते हैं। जैसे उस दिन हमने डाला था हास्य प्रसंग मेले में व्यवधान रामलीला में। ऐसे ही देखिए, जब शादियाँ होती थी पहले, अभी 2-3 साल से कोरोना चल रहा है, तब तो शादी में एक गाइडलाइन लग गई है कि 50 लोग आएँ, 20 लोग आएँ या 10 लोग आएँ। अब शादी कम मातम ज़्यादा लगता है ना। आज से 2-3 साल पहले जब देखिए, जब शादियाँ होती थी तो उसमें कितना हर्ष उल्लास, कितनी रौनक होती थी, घर में सब मेहमान आ जाते थे, खूब नाच गाना होता था। तो ऐसे ही कहानी प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, लड़के की शादी। अच्छा, लड़के की जब शादी होती है तो उसमें कुछ गाँव से भी लोग आते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, चच्चा हैं और मौसा हैं, फूफा हैं, इस टाइप के एक दो जो कुछ होते हैं जो, और कुछ ऐसे लोग ही होते हैं जो अपना सारा ध्यान अपनी तरफ, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। और उसमें एक दो ऐसी औरतें भी होती हैं जो बहुत ही तेज़ स्वर में बात करती हैं, कुछ अजीब उनकी वो रहती है। ऐसे ही सुनाने जा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, लड़के की शादी है, सब लोग खूब पी पा के आए हैं, फुलटास होकर टल्ली होकर सब नाच रहे हैं। अब चूँकि दरवाजे पे इसलिए नाचते हैं क्योंकि दुल्हन की सहेलियाँ खड़ी होती हैं और भी अच्छी अच्छी औरतें खड़ी होती हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए खूब नाच रहे हैं। खैर, बारात अंदर जाती है, सब कुछ होता है, स्वागत आगत होता है। लोग तो ये बताते हैं, ये लड़के के फूफा हैं, अच्छा अच्छा, और ये मामा है, अच्छा अच्छा, ये चाचा हैं, अच्छा 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 करके सब खैर होता है। अब क्या होता है कि उसमें जो एक चच्चा होते हैं, अब चच्चा वो शुरू से ही अपना सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और सब ठीक ठाक भैया हैं, और तुम सब मज़े में हो और खूब अच्छे हो, अच्छा अच्छा, सब ठीक है। अब चच्चा क्या है, जयमाल वमाल पड़ती है। अब इधर देखिए, बुआ फूफा जो हैं थोड़ा मुंह फुलाए बैठे हैं। क्या हुआ, क्यों? देखो ऐसा है मालती, किसी ने हमसे फ़ोटो के लिए नहीं कहा है, और तुम जाना नहीं जब तक कोई कहे ना आके, तो यहाँ पे क्या चीज़, हमारे भतीजे तीजे कुछ कहे ना आके, तो तुम फ़ोटो खिंचाने नहीं जाना। ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे जब तक कोई हमसे कहने नहीं आएगा, तब तक हम स्टेज पे नहीं जाएंगे फ़ोटो खिंचाने, और चलेंगे तो साथ में ही चलेंगे, आशीर्वाद दे के लौट आएंगे। अब ये तो नहीं बुआ फूफा। अब अंदर क्या होता है, जब आगे देखिए चच्चा, अब जो चच्चा होते हैं ना, अब वो आराम से इधर जयमाल पड़ रही है, उनको अपने खाने से मतलब है। चच्चा तो एक तो भरे जाड़े की शादी होती, कटकटे जाड़े की शादी, चच्चा खूब सारा कपड़े पहन के आते हैं, बिल्कुल अलग से, खूब अच्छा सा साफा वाफा बांध के, खूब ज़्यादा से कपड़े पहन के, स्वेटर वेटर, उसके ऊपर सदरी वदरी, अलग अलग से लगते हैं कि गाँव वाले चच्चा आए हैं। अब चच्चा जो है खाना वाना खा लेते हैं सूत के खूब आराम से, और फिर उसको अब लगती है ठंड भाई, क्योंकि खाना खाने के बाद में ऑब्वियसली ठंड लगती है। कुछ औरतें होती हैं देखिए, जाड़ों में बहुत फैशन में स्वेटर वोटर नहीं पहनती। अच्छा, कुछ जेंट्स हैं वो अपने आराम से कैजुअल रहते हैं, कोट पैंट में हैं। कुछ जेंट्स तो लिफाफा बन के चले आते हैं, कुछ जेंट्स ज़्यादा पहन लेते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन चच्चा की ही बात सुनिए। अब चच्चा देखिए, अब चच्चा ने खाना खा लिया आराम से, चच्चा जो हैं अब उनको एक रजाई मिलती है, एक उनको बिस्तर दिखता है, जनवासे में रुकते हैं, तो अब वो आराम से बिस्तर पे लेटे हैं। तो बिस्तर पे जब वो लेटने जाते हैं, तो जैसे आपने खुद ही देखा होगा, जब जाड़े होते हैं तो जब बिस्तर में जब घुसो तो रजाई कितनी ठंडी लगती है ना, कितनी चप्प से लगती है। अब वो हाई रे ससुरी। अब देखिए चच्चा क्या बोल रहे हैं, खाना तो उन्होंने खा लिया, आज खाना हमने घर के खूब सूत के खाओ हुई, अच्छो खाना था, गरम गरम खाना, मज़ा आ गई। अब वो चच्चा जो हैं वो बैठे हैं, और चच्चा कम से कम भरे जाड़े की शादी है, 10-20 कपड़े पहन के आए हैं। अब उन्होंने कपड़े, क्योंकि मोस्टली आदमी ना नेकर बनियान पहन के ही लेटता है, अब वो भरे जाड़े में भी नेकर बनियान पहन के लेटे हैं। अब वो कपड़े उतार रहे हैं, अब कपड़े उन्होंने 10-20 अपने कपड़े उतार, भाई अंदर बनियान भी है, इनर भी है, शर्ट भी है, हाफ शर्ट स्वेटर है, फुल स्वेटर है, फिर सदरी है, फिर नीचे नेकर है, पैजामा है, धोती है, दो दो मोजे हैं, दस्ताने हैं, इतना सब उतार उतूर के अपने सिरहाने रखते हैं, और फिर लेटते हैं। और फिर पड़ोस वाले से कहते हैं, आज भैया तोंद फूली का सूत के खाना खाओ, इतो गरम गरम खाना, मज़ा आई गई। हाँ, ऐसी वैसी बात करते हैं। जहाँ थोड़ी देर लेटते हैं, रजाई उनकी गर्माती है, तब तक क्या है, जो उनके बड़े भैया जिनके लड़के की शादी है वो आते हैं। बटेश्वर, ओ बटेश्वर, क्या तुम ही नहीं लेटे हो? हाँ दादा, ही नहीं लेटे, ऐसो है तुम सामने वाले तने के बिस्तर पर लेट जाओ, जाए कमरा में। और हियाँ काहे से, हियाँ गुड्डन नहीं, गुड्डन के दोस्तों से जिस लड़के की शादी है, गुड्डन नहीं, गुड्डन के दोस्त नहीं, और उनको उनकी चठिया ठेला के दूसरे, अब बहु बक्सा क्सा धरो, जेवर एवर धरो, और तुम हियाँ लेटी हो तो बहुत तनी तुम्हें डिस्टर्ब हुई, और तुम तो फिर डकारा उलेती हो, तुम तो फिर खर्राटे उलेती हो, हाँ तो फिर बहुत सबका वही परेशानी हुई, तो तुम हुआ लेट जाओ।
अब दद्दा तुम कहीं से हमें उठाई दिया, ममता इतने से कपड़ा धरे हमारे सिराने, उसकी तुम चिंता ना करो, कल्लू कल्लू दद्दी। अब दद्दा कहीं से उठाई, बहुत बहुत जाड़ो है। अब देखो जाड़ा तो है, वो रजाई गरमा लियो। अब काहे से कमरा तनिक साफ सुथरो अच्छो है, और गुड्डन उड्डन के दोस्त ही और मैं अहिमा बक्सा धरो है, बार बेर बेर तुम्हारी नींद में खलल हुई तो हुने लेटो चले। अब दद्दा सामान, अरे नहीं गुड्डा से उससे कल्लू से कह देंगे, कल्लू इनके सारे जो छुड़े उसके बटेश्वर हैं, इनके सारे कपड़े वहाँ रखाओ जाके। अब कल्लू जो है खूब बुदबुदा रहा, ये बुढ़ाई हमें बहुत आफत कर रहे हैं, न खाती है न खान देते, न सोते न सोन देते, ये तो दुख है कल्ला, हमें बुढ़ाई कुछ कह ना सके। अब जो कल्लू लेता है उनके सारे कपड़े सामने वाले कमरे में बिस्तर पर डाल जाता है। अब तुम तो ऐसा कपड़ा सब फेंक आए। अब जो चच्चा चिल्ला रहा है, ना ही चच्चा हमारे पास सब सारे कपड़ा टांग दे, हाँ टांग दियो, सब क्रीजेज खराब हो जाए, सब प्रेस कपड़ा है प्रेस, सब मैं स्त्री भई हती। अब ये अच्छा फिर अब उठते हैं, अब कल्लू जूता मोजा, अब जूता मोजा कल्लू उनके सब रखाता है, दस्ताने वस्ताने। अब कल्लू कहता है का चच्चा तुम ले चलें, नहीं नहीं हम तो चले ही जाएंगे, तो जा ही रहे, तो खैर वहाँ जाते हैं। अब हाँ आराम से लेटते हैं। अब जैसे ही लेटते हैं वहाँ पे सब सामान रख के, अब वो चूँकि पुराने लोगों की थोड़ी आदत होती है ना, वो एक एक चीज़ गिनते हैं। अब वहाँ एक एक चीज़ गिन रहा है कि कोई कम तो नहीं, ऐसा नहीं कोई चीज़ छूट गई। खैर वहाँ सब गिन गिना के जब वो लेटे, जैसे ही लेटे और बिस्तर थोड़ा गर्म हुआ, तब तक वहाँ से 2-4 लड़कियाँ आ गई कि वहाँ पे जो लड़के बैठे थे उनको चच्चा ने भगा दिया, चलो यहाँ से वहाँ जाओ, और यहाँ हमारे अपने वो चटिया लगाए हो, हमें हमें नींद में बहुत खलल हुई रही, चलो चलो चलो। खैर लड़के वो चले गए, क्योंकि वो लड़के थोड़ा सीधे थे। और लड़कियाँ आई, दादाजी प्लीज़ आप ये बिस्तर खाली कर दीजिए और सामने वाले बिस्तर पे लेट जाइए। काहे तुम कहने चली जाती, नहीं दादाजी वो वहाँ पता है ना सामने बहुत सारे लड़के खड़े हैं, वो हम लोग को देखेंगे, और ये ना कमरे के बिल्कुल पड़ोस में ये बिस्तर है, एक तो यहाँ हवा भी नहीं आती, दूसरे लड़के भी नहीं देखेंगे, तो दादाजी प्लीज़ मान जाइए दादाजी। हुआ नहीं जा सकती तुम, नहीं दादाजी प्लीज़ मेरे प्यारे दादाजी, मेरे अच्छे दादाजी। एक रजाई हमने गर्म करी, अब छोड़ी, अब दूसरी रजाई हम गर्म कर चुके, तब तुम लोग आई गई। अब तब तक क्या हुआ, तब तक वो होते हैं जो इनके दद्दा आते हैं, कहा बात बटेश्वर, अब देखो दद्दा तुमने जाड़े में काहे ब्याह कर लो, काहे क्या बात हो गई, बात बताओ। अरे अब बताओ, तुम गुड्डन की शादी कर रहे हैं, हमारी बर्बादी हो गई। एक रजाई गर्म करे तो तुमने छीन ली, और दूसरी रजाई गर्म करे तो जो लौड़ियाँ छीन रही, लौड़ियाँ नहीं बैठ सकती। अरे बेटिया तुम लोग बैठ जाओ जाके, नहीं 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 दादाजी प्लीज़ हम लोग यहीं बैठेंगे, यहाँ पे ना कोई न देख नहीं रहा है, और दादाजी से कहिए वहाँ चले जाएँ। और दादाजी जो है अब हम जही ना, अब हम लिटी ही ना आए, अब हम अपने दादाजी कपड़े पहनने लगे। अब रुको तो नहीं आधा घंटा, अब हम कपड़ा वपड़ा पहन लें। ये बटे से तुम लेटो जाए, देखो अब हम लिटी ही ना आए, हमने कह दी है, अब हम लिटी ही ना आए, हम सब कपड़ा पहन के अब हम बाहर बैठ ही जाए, रात में 2-3 बजे रहे, अब हम घर जाए रहे। अरे कहाँ जा रहे होते जाड़े में, अब भाई तो 100-200 किलोमीटर रास्ता है, ऐसे नहीं जा पाई हो। सुबह घर के टट्टी कुल्ला कर लियो, खाए पी के कलेवा लवा जब हो जाई तब विदाई करके सब लोग हम सब जने बस पर निकल चली। अब देखो दद्दा हमारा मुँह ना खिलावो, एक तो हम तुमने हमें बुलाओ है तो क्या रजाइए गरमान के लिए बुलाओ है, कम से कम हीने हमें सो देते नहीं। अब नहीं दादाजी प्लीज़ दादाजी। खैर दादाजी इन्होंने सारे कपड़े पहने, चुप रहो, आधा घंटा बैठी रहो, लड़कियों से कहा। वो लड़कियाँ कह रही ये बुढ़ा जो है ना बहुत बदतमीज है, बड़बड़ा रही हैं। खैर दादाजी ने आधे अपने कपड़े पहने, कपड़े भी बहुत सारे थे कपड़े पहन लिए। उसके बाद में दादाजी बाहर आए, जब बाहर आए तो बाहर जो हलवाई था उससे कहा एक कप चाय दो, तो उसने कहा चाय तो यहाँ पे बाबूजी ख़त्म हो गई है, और चाय अंदर गई है, अंदर से जब केतली बाहर आएगी तब आप ले लीजिएगा। तो अरे ये कौन सी बात है, बोले यहाँ पे जितना दूध शक्कर पानी सब दिया गया था उसके में चाय बनवा दी और चाय अंदर भिजवा दी है। अंदर से जब केतली आई वो भी खाली थी, जब खाली थी अब चाय कहाँ से। अब देखो दद्दा बहुत हमें जाड़ू लगी रहो, हमारा दिमाग बहुत ख़राब है, अब हम जाए रहे। अरे बटेश्वर कहाँ जाइए हो, तनिक देर मान जाओ, 2-4 घंटे की बात रह गई है, अब इतने ऐसो नहीं करो जैसे तुम कर रहे हो, क्या करें बताओ। अब हमें ठंडी लगी रही कि ना जूड़ो लगी रहो, अब हम चाय कहाँ से पी। अरे कल्लू तुम एक कप जरा चाय ला दो एक जरा। अब चच्चा हम चाय कहाँ से लाई, 2-3 बज रहे रात के, एक तो कटकटा तो जाड़ो है, नहीं तुम ला दो कहीं से। अब कल्लू जो है, अब जाहिर सी बात है 2-3 रात के बज रहे हैं, जाड़ों की शादी है भाई, कहाँ चाय मिलेगी। कल्लू खैर ढूंढते ढांढते चाय लाए, चाय घंटे बाद आई। अब 4-4:30 बज गया, अब चाय पीने को टाइम है, भोरारे हुई गो, भोर हुई गई है। अब हम टट्टी कुल्ला करीबो, अब अपने नहान करीबो, स्नान करीबो और पूजा पाठ करके तब चाय पीबो। वो चाय ठंडी हो गई। अब जब उन्होंने अपना टट्टी कुल्ला कर लिया, उसके बाद में अब वो चाय पीने बैठे। अब चाय हमारी गर्म कर दो। अब हलवाई पास गई, चाय भैया गर्म कर दो। कल्लू ने कहा चाय गर्म कर दो। हलवाई ने कहा देखो यहाँ पे पकौड़ी बन रही है, सुबह का नाश्ता बन रहा है कलेवा के लिए, यहाँ चाय, और फिर 1 कप चाय गर्म नहीं हो सकती, यहाँ से ले जाओ। और उनसे कहो ठंडी चाय पी लें। अब चच्चा तुम ठंडी चाय पी लो, चाय गर्म नहीं हुई।
अब चाय कहने गरम हुई, अब ऐसे दिमाग हमारा भन्ना ही गो भाई, अब भाई हमें बस मिल जाए, अब हम चले जाए, तो हमें परेशान कर लाओ है क्या भाई। उनकी शादी हमारी बर्बादी हुई गई, मार भरे जाड़े में चाय ना नसीब भाई हैं। लेटन में चले तो लेटन नहीं दो, पहले दद्दन नहीं लेटन दो, लौड़न नहीं लेटन दो, ऐसे दुखी कर लो। अब उधर क्या है, उधर जब लड़के की फेरे पड़ते हैं तो वहाँ पे जो औरतें बैठी होती हैं लड़के की तरफ, उसमें कोई बुआ होती है, कोई चाची होती है, कोई मौसी मामी इस टाइप की, जो उसमें एक बहुत तेज़ तर्रार थी लड़के की बुआ। तो सबने कहा था भैया इनके मुंह मत लगना, इनसे कोई बात मत कहना, जो भी शिकायत हो उसे कहना नहीं। लेकिन पता नहीं लड़की की जो भाई था उसका कुछ मती मारी थी, जो उसने कहा हाथ जोड़ के, बुआ जी कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई कमी हो तो बताइए। देखो ऐसा है, उसका नाम राजेश था, देखो राजेश ऐसा है, अब वो बहुत ही टाउंटिंग स्वर में बात कर रही हैं, देखो राजेश ऐसा है, दिमाग मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। नहीं बुआ जी क्या बात हो गई, बात क्या पूछते हो, रिश्तेदार मेरे एक बार आते हैं ना, बार बार तो लौट के आएंगे नहीं, ये खातिरदारी तुमने करी है, तुम्हारे पापा ने ये खातिरदारी करी है। नहीं बुआ जी कोई कमी हो तो बताइए। कमी कौन सी कमी है, हर बात में तो कमी है, ना रिश्तेदारों का तुमने स्वागत किया है, ना तुमने मान दिया, ना सम्मान दिया, ना तुम दहेज दे रहे हो, ये देखो ये कोई जेवर दे रहे हो, ये देखो ये कोई तैयारी है, ये कोई डेकोरेशन है, वो तुमने हद कर दी। मेरा मुंह मत खुलाओ, शांति से शादी हो रही हो जाने दो। ऐसे तुमने साड़ियाँ दी, साड़ियाँ पर्जों को भी नहीं देती हैं, खाना के समय तुमने 10-10 20-20 रुपये दिए, ऐसे दिए जाते हैं। हम लोग क्या 100-100 500-500 का नोट चलता है। अरे बुआ जी आप लोग फिर बात अलग है, बुआ जी आप लोग बड़े आदमी निभा लीजिए। और फिर अरे देखो अब हमसे मत कहो, अब हमारा तुम्हारा तो कोई दुश्मनी तो है नहीं, अब तुम भी हमारे रिश्तेदार बन गए हो, और फिर निभाना है तो भैया निभाएं, हमसे क्या, हम तो एक बार आए हैं और एक बार बस जा रहे हैं। लेकिन बहुत बेइज्जती कर दी। अब देखो वहाँ हम टॉयलेट गए, वहाँ पे कितनी गंदी पड़ी थी, कितना सब कुछ था, और नाश्ता वो तो देखो पकौड़े वकौड़े कितनी ठंडी थी, और पूड़ी वूड़ी कोई ठंडी थी, नान था ही नहीं। और हमने कहा था 10-20 डिशें बनवाना, तुमने और तुम्हारे पापा ने केवल 4-5 डिशें बना के और हम लोग का स्वागत कर दिया। कुछ स्वागत होता है, हम लोग क्या देखो चल के कि कैसे स्वागत होता है। अरे बुआ जी कोई बात नहीं होगी। खैर बेचारा बहुत इमोशनल हो गया, जाहिर सी बात है, ऐसी कोई बात होती है तो बच्चे लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब उसके दोस्त ने कहा, राजेश के दोस्तों ने कहा यार पागल हो तुम, उनके पास गए क्यों थे यार, मती मारी थी तभी हम चले गए। अब बुआ जी भैया ऐसा है, बहुत हो गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अब मुझे आप ऐसा है, मुझे आप जनवासे में भेज दो और मैं वहाँ थोड़ा आराम करूँगी। नहीं नहीं शीला बात क्या हो गई, नहीं बात कुछ नहीं हो गई, देखो इतनी ऐसी ये जो वो कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, क्या बेइज्जती हो गई बताओ तो, बेइज्जती क्या हो गई। अब देखो साड़ी इन्होंने दी, साड़ी हमारे तो पल्ले पड़ नहीं रही है, इतनी अजीब अजीब सी सस्ती सस्ती साड़ियाँ, ये मेरे हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ हैं। और देखो इन्होंने हमको कहीं पे मान दिया ना सम्मान दिया, तुम ही समझो, तुम ही जानो, क्योंकि तुम्हारा लड़का है, मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो भैया भतीजा है। खैर अब मैं तो अब नहीं बैठ पाऊँगी, मैं तो अब जा रही हूँ। खैर भैया ने उनको भी वहाँ पहुँचा दिया। उधर चच्चा बहुत परेशान करें, इधर बहन जो है वो भी बहुत परेशान करें। तो कुछ शादी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, जो अपनी होती है तब तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब दूसरे की होती है तो अब सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ही एक अलग सा रुतबा दिखाने लगते हैं कि नहीं इससे हमारा ये हो जाएगा, उससे हमारा वो हो जाएगा। ऐसे लोग डिस्टर्ब करते हैं, है ना, ऐसे लोग कुछ वो नहीं करते हैं, और हमेशा के लिए वो किताब में लिख दे जाते हैं, कोई वो याद रहता है, अरे यार तुम्हारी शादी में वो चच्चा ऐसे कर रहे थे, तुम्हारी शादी में वो बुआ ऐसी कर रही थी। फिर हमेशा के लिए वो बुआ भी बहुत तेज़ तर्रार वाली हो जाती है और वो चच्चा भी बहुत तेज़ तर्रार वाले हो जाते हैं। तो बस ऐसे अपनी शादी करिए। अब तो ऐसे शादी का कुछ वही नहीं रह गया, अब तो कोरोना की वजह से और ऐसे वायरस की वजह से शादियाँ भी 20 लोग जाते हैं, बस पता नहीं चलता है शादी कब हो गई, कब जयमाल पड़ गया, कब एंगेजमेंट हो गई, कब क्या हो गया। आदमी खाना खा के एक अच्छा सा बस लौट आता है, वो भी खाना अगर होटल में हो गया तो सही है, घर में हुआ तो कोई बात ही नहीं। फिर 5-6 डिश बन गई, एक केवल थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रह गई, हाँ हाय हेलो वाली। पहले शादियों की एक रौनक, पहले शादियों के उत्साह, ढोलक बज